तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू AD। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD नाम का, जहाँ पे AB AD के इक्वल है एंड कह रहा है कि BC इक्वल टू DC, जो ये BC है DC के इक्वल है। फिर आपको प्रूफ करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि जो AC है, जो ये लाइन है, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि इस एंगल को, एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और यहाँ पे एंगल C का बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इस एंगल C को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसे ऐसे। मैं अभी आपको फिगर बना के सारे समझाऊंगी। अब इसके बाद है BE इक्वल टू DE प्रूफ करना है, मतलब ये जो BE है इस DE के इक्वल है, जो यहाँ पे लाइंस बनाए रखे हैं। अब यहाँ पे आइए, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC कह रहा है। एंगल ABC ADC के इक्वल है, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से लिख रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है ये देख लीजिए। मैंने गिवन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे प्रॉपर्टीज तो ये फॉलो करेगा ही। एंड साथ में यहाँ पे दे रखा है AB इक्वल टू AD, BC इक्वल टू DC। एंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल, ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, और जो ये एंगल है इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और जो ये एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और जो ये है इस वाले के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। मैं अलग अलग साइन के साथ दिखा रही हूँ कौन किसके इक्वल है तो आप समझ जाना। अब यहाँ पे आ जाओ। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैंने सबसे पहले ये बता रखा है कि आपसे जो टू प्रूव में कहा है, जो बोल रखा है, आप उसी से क्वेश्चन पूछो कि तुम भाई मिलोगे कहाँ मुझे। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, इसका क्या मतलब है। आप अपने लैंग्वेज में लिखो, अपने समझने के लिए सिंपली लिखो कि इसका क्या मतलब है कि AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तब ये क्या होगा, एंगल A को AC बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या BAC या E आप बोल सकते हो। मतलब जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे BAC इक्वल टू एंगल DAC, ये आपको प्रूफ करना है। और साथ में ही एंड जब AC एंगल C को कट करता है तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि BCA इक्वल्स टू एंगल DCA, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये सारे के सारे एंगल मुझे मिलेंगे कहाँ, ये एंगल कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। तो मैंने आपको बता रखा है। देखो मैं फिर से एक फ्रेश फिगर बना लेती हूँ आपके लिए। तो अब आप इस वाले फिगर में देखना है, यहाँ पे ABC वाले ट्रायंगल में जाओगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा और ये एंगल मिल जाएगा। और अगर आप ADC वाले में जाओगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। फिर आपको ये इक्वल दिखाने में इजी हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं। सो आप लिखना फर्स्ट वाले में, मैंने तो ये आपको प्रूफ करने के लिए बताया है कि आपको ये प्रूफ करना है, ये फाइंड करना है। अब इसके बाद आप डालना कि मुझे यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है। तो लिखना इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। आप इन दोनों ट्रायंगल में जाओगे तो आपको पता है कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप लिखो कि AB इज इक्वल्स टू AD, इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है। नाउ आपको पता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप लिखो क्या, तो BC इस वाले में इस वाले के CD या DC के इक्वल है। ये भी गिवन है ना, ये भी गिवन है। मैं ऐसे डॉटेड कर देती हूँ। अब इसके बाद आपको डालना है कि AC देखो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। AC दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, कॉमन है ये। AC इक्वल टू AC या CA आप लिख सकते हो, कॉमन। अब जहाँ कॉमन मिल जाए तो बच्चों के लिए तो बड़ा मज़ेदार हो जाता है। सो वो बहुत हेल्पिंग होता है, दिख जाता है पट से यहाँ भाई यहाँ पे कॉमन है। तो चलो अब आपको डालना क्या है, इन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। अब ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो भैया कौन सा प्रॉपर्टी आपने लगाया, तो आप देखिए ना AB और ये AC और ये BC। आप एक ट्रायंगल को पकड़िए और पता कीजिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भाई मुझे चाहिए क्या था, ये वाला एंगल। तो बताओ इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल आर है ना, तो अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के इसके साइड जितने बच जाते हैं, जितने एंगल्स बच जाते हैं, हमने पढ़ रखा है ना कि कॉन्ग्रुएंट के बाद सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे ही डालोगे क्या, बी ए सी, देखो ये एंगल इक्वल्स टू इसका डी ए सी, ये कैसे हो गया, तो भाई CPCT से हो गया। ठीक है, अब आगे बताइए आप। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली यहाँ पे BCA, देखो तो ये भी तो इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये भी इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो BCA इक्वल्स टू एंगल DCA, कैसे भाई, तो ये भी CPCT से, बाई CPCT। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये तो चलो ये प्रूव हो गया है, इसलिए आप डाल दो हैंस AC बाइसेक्ट एंगल A, ये एंगल A के लिए है, एंड एंगल C, एंड ये एंगल C के लिए मैंने इकट्ठे लिख दिया है। ठीक है, तो आपका पार्ट 1 जो हो गया प्रूव्ड है ना, पार्ट 1 इज प्रूव्ड। तो अब इसके बाद भाई मुझे पार्ट 2 भी करके दिखाइए आप। पार्ट 2 में अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, BE इक्वल टू D, तो पता करो ना BE कहाँ है। देखो BE यहाँ है, D यहाँ है, तो ये कहाँ मिलेगा हमें, क्वेश्चन है ये आपके लिए, कहाँ मिलेगा ये, तो इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा, ABE ट्रायंगल में, ABE ADE ट्रायंगल में। देखो इस वाले ट्रायंगल में ही आता है, इस वाले ट्रायंगल में ही आता है। ये तो बड़ा इजी हो गया है ना। मैंने आपसे जो कहा है ना कि जैसे आपसे टू प्रूफ पूछे आप उसी से उल्टा क्वेश्चन करोगे, तुम मुझे मिलोगे कहाँ, तो तुम यहाँ मिल रहे हो, इस वाले ट्रायंगल में पकड़ लो। फिर यहाँ पे आ जाओ इन ट्रायंगल, कहाँ पे, ABE एंड ट्रायंगल ADE, आप फिगर देखते चलना है ना। अब यहाँ पे आपको देखो ABE और ADE में AB AD के इक्वल है, देखो ध्यान से, ये AB इस AD के इक्वल है, तो एक प्रॉपर्टी मिल गया। दूसरा हमने ये एंगल निकाल रखा है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना। तो ये आपका हेल्प करेगा इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। और तीसरा ये भाई कॉमन है हमारा, तो ये कॉमन, तो साइड एंगल साइड मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। चलो, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि AB इक्वल था AD के, कैसे, तो ये गिवन था, एंड मैंने आपको बताया A ही क्या था, कॉमन था, किसके, AE के, तो कैसे, तो ये कॉमन था, दोनों में ही कॉमन है ये। और मैंने आपको भी एंगल के बारे में बताया था, BAE इक्वल टू एंगल DAE, ये कहाँ से, तो हमने अभी तो प्रूफ किया है, फ्रॉम फर्स्ट डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया था, आपको बताया था ना, BAC लिखो या BAE लिखो, आपका बस ये साइड जो था ना ये छोटा हो गया और कभी ये बड़ा हो गया, ऐसा हो जाता है ना। तो आप ऐसा BAE लिखो या BAC लिखो, सेम ही चीज़ है, एंगल तो यही आ रहा है। तो बस अब हमने तो अभी इसे CPCT से किया था, तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल, हैंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। कैसे, तो अभी बताया था आपको, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये CPCT से अपने साइड को और अपने एंगल को इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे डाल दो BE इक्वल्स टू DE, कैसे हो गए, तो ये दोनों क्या थे, CPCT से हो गया, CPCT, क्यों, क्योंकि ये पार्ट थे ना। अच्छा देखो, ये वाला इस ट्रायंगल में आता है, ये वाला इस ट्रायंगल में आता है, इसलिए दोनों क्या बन गए, इक्वल बन गए। अब ऐसा ही आपको करना है, ABC कहाँ मिलेगा, ABC इस वाले में, ADC इस वाले ट्रायंगल में, तो ये तो आपका फर्स्ट वाले से ही हो जाता है ना। तो पहले आप डाल लो क्या कि मेरा जो ये है ना पार्ट सेकंड को प्रूव करता है, प्रूव्ड। अब थर्ड की बारी, तो आप यहाँ पे आ जाओ, थर्ड देखो यहाँ पे ABC ADC, ये तो यहाँ मिल रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में मिल रहा है ABC और ADC, तो देखो ये तो यही हो जाता मेरा। सो यहाँ पे CPCT से एक और ऐड कर लो, ये थर्ड पार्ट का हो जाएगा। मैंने आप प्लेस छोड़ रखा था, अगर आपको यहाँ पे आप प्लेस छोड़ना भूल जा रहे हो तो आप इसके बाद भी डाल सकते हो, पार्ट सेकंड के बाद। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ABC इक्वल है ADC के, कैसे भाई, तो ये बाय CPCT। तो मैंने, अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है या कोई भी यहीं पे CPCT से इसको ये भी दिखा देता है ना, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, कि चलो भाई इकट्ठे ही दिखा दिया, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हो कि पार्ट 3 प्रूव्ड,
समझ गए। अब मैं बाद में आपको इसलिए बताई यहाँ पे क्योंकि आप नंबर वाइज चलोगे कि चलो ये हो गया, ये हो गया, अब इसकी बारी। तो इसकी बारी में आप इसको ढूंढोगे कहाँ मिलेगा, तो देखो इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा ABC ADC। तो अब आपको याद आएगा कि अभी तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कराया था, तो जब आपने कॉन्ग्रुएंट कराया था तो ये CPCT से इक्वल हो गया। तो अब आप यहाँ पे डाल दो हैंस प्रूव्ड। समझ गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने ही चैनल को, द एस्टीट्यूट ट्यूटोरियल को।